वालों की नाइंसाफियां किससे कहूं हमदम के चमन वालों को दीदारे चमन तक नहीं मिलता। किसी के पांव के नीचे बिछा करते हैं गलीचे और किसी को बाद मरने के कफन तक नहीं मिलता। मेरे वो वीर शहीद जो वीर गति में उस वक्त वीर गति प्राप्त करते हैं और उन शहीदों का जिनका नाम भी नहीं आता हिस्ट्री में, उन सबको सल्यूट करते हुए मेरे आदरणीय चेयरमैन भारत भूषण जी और डीडीसी मीरा साहब, डीडीसी चेयरमैन हमारे तरसेम जी, हमारे एमडी साहब जो बेहद ही एक ईमानदार और कर्मठ हमारे यहाँ के ऑफिसर हैं, चीफ इंजीनियर साहब जिनका मैं समझता हूँ कि इस इलाके से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि अजय जी ने अपना पूरा कार्यभार इस इलाके को अच्छी तरह से देखा वाला है, जो आज हमारे चीफ इंजीनियर हैं। हमारे एससी साहब राजेश जी, कुंडल जी हमारे तो इलाके के हैं, तो इनको हमारे इलाके की भली भांति नॉलेज है। एसडीएम साहब, एडिशनल डीसी साहब और तमाम मेरे सरपंच हजरात, पंच हजरात, नेता हजरात और सारे साथी जो आए हैं टूरिस्ट, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। क्योंकि यहाँ का डीडीसी होने के नाते मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ मेरे साथियों ने बहुत तारीफ की है, मैं भी उस तारीफ में शामिल हूँ कि बहुत अच्छा काम करती है पीडीडी विभाग। लेकिन साथ ही साथ ये कहता चलूँ कि सत्तोवाली में हमारा 1 साल से जो हमारा प्रॉमिस किया है उसको पूरा कर दीजिए। एमडी साहब बैठे हैं आज मैं चाहूंगा कि आप अपनी तकरीर में ये कह के जाएं कि ये सत्तोवाली का अगले हफ्ते में हमारा 10 एमडी का जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें बड़ी ताकत की जद्दोजहद शामिल है और ताकि ये बीएसएफ के नौजवान भी रात को पूरी चांदनी देख सकें, क्योंकि वो लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर ऑन होते हैं। मैं चाहूंगा कि जनाब खास तौर पे आपके महकमे में यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है उसको दर्शाना चाहता हूँ, वो है लाइनमैन नहीं है वो, और वो ढेर कच्चे हैं। और जब कोई मर जाता है किसी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, तो मैं समझता हूं कि वो भी उतनी ही कुर्बानी देता है जितनी हमारा बॉर्डर पे खड़ा प्रहरी देता है। मैं साथ ही साथ उसके लिए कहूंगा कि रेगुलराइजेशन ऑफ लाइनमैन हो जाए और न्यू अपॉइंटमेंट जो जहां कमी है वो हो जाए। हमने डिप्टी कमिश्नर मैडम के मीटिंग में भी हमारे चेयरमैन साहब ने भी इसकी तारीफ की थी। साथ ही साथ जो कंपनियों के ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो चुके हैं उनकी इनॉग्रेशन, उनकी छोटी छोटी इंस्पेक्शंस के कारण वो काम पेंडिंग है, दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन प्रायोरिटी। उसको आप प्रायोरिटी पे लेके कंप्लीट करें। और जो लोग बॉर्डर के ऊपर आगे हैं, मैं समझूंगा कि आपके जितने जेई और जितने लोग आपका स्टाफ है, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लिए जोरदार तालियां बनती। लेकिन साथ ही साथ ये कहूंगा कि मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो, उनको उनकी मदद भी की जाए। इरिगेशन के जो हमारे पंप हैं वो जीरो लाइन पे हैं, जीरो लाइन पे हमारी नहर नहीं पहुंचती है। एमडी साहब आपको थोड़ी रियायतें करनी पड़ेगी, एमएनएसटी स्कीम लानी पड़ेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा ये आगे तारबंदी के आगे जो हमारे पंप सेट है उनका किराया आ रहा है जो यूज में नहीं है, तो वो आप उस पर नजरसानी करें। मैं आपको दिखाऊंगा सही के अंदर एक खाली प्लॉट है, मेरे जेब में पड़ा हुआ एक फोटो, वो खाली प्लॉट का 1.5 लाख रुपया बिल आ गया हुआ है। तो ऐसी एरर्स जो हैं उनके ऊपर हमारे लोग तंग आ जाते हैं, उसको कम किया जाए, उसको उजाला किया जाए, उसका इजाला किया जाए, उसको खत्म किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको बॉर्डर के लोगों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम आप अलग से लाएं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपने भगत सिंह का नाम लिया था, मैं आपको याद करा दूं कि एक शहीद और है हमारे देश का जिसका नाम उधम सिंह था, और जो सम्मान उसने भगत सिंह को दिया शायद हम कभी दे नहीं पाएंगे। वो एक 8 साल का बच्चा था जब जलियांवाले बाग में गोली चली और जनरल डायर ने उनको मरवा दिया, लोगों को, हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर जो लोग थे उनको जब मरवा दिया। तो जो उधम सिंह था ये एक छोटा बच्चा था और इसने कसम खाई कि मैं जनरल डायर को मारूंगा, और 30 साल बाद इंग्लैंड में जाके उसने जनरल डायर को जब मारा तो बड़ा खूबसूरत लिखा किसी शायर ने उसके लिए कि उधम सिंह सरदार ने मार गोली जदू डिठा मुझी हलनो रह गया है, लगा कहनियन के पंजाब दिए तेरा कर्ज मेरे सिर तू ले गया है। और उसने कहा उसने कहा भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि उसने दी, कहना भगत सिंह जेकर होंदा था मेरी
भगत सिंह जेकर होंदा था मेरी और पिछले बही खाते सारे फोल लेंदा अज जलियां वाले बाग दा लहू तोल लेंदा लाशा गिन लेंदा ते लहू तोल लेंदा। ये है हमारा सच्चा ये जो श्रद्धांजलि है। शायद हम ना दे पाए लेकिन हमारे बॉर्डर के लोग जहां जहां बसते हैं एमडी साहब रोज शहादतें देते हैं। यहाँ माइनिंग लगती है, मेरे ही लोगों के पांव उड़ते हैं, मेरे ही लोग जाके आगे जब वो फोर्स जाती है मेरे ही लोग रोटियां लेके जाते हैं हम लोगों के लिए। मेरे ही लोग जो है अपने पांव माइन के ऊपर रख के पांव उड़वा लेते हैं, लेकिन फौजी को रोटी देने बॉर्डर के ऊपर ले जाते हैं ये मेरे ही किसान जाते हैं इस इलाके के। तो मैं चाहूंगा जो किसान अपनी जान पे खेल के अपनी फौजियों की मदद करता है उसके लिए बिजली डिपार्टमेंट भी रियायत बरते और उनको ये जो बिलों की बरसात आप बौछार करते हैं इसमें भी कमी लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। और जोर से अब एक नारा लगा दें, भारत माता की जय। हाथ खड़े करो नौजवानों, हाथ खड़े करके भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुक्रिया।